हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइप एजुकेटर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुवैत का एक्सपैट कोटा बिल और इसका इंडियंस पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। कुवैत अब अपने आप को एक एक्सपैट मेजॉरिटी नेशन नहीं कहलाना चाहता है। अगर हम देखें कुवैत की जो टोटल पॉपुलेशन है 4.8 मिलियन यानी 48 लैक्स, उसमें से जो 34 लैक्स जो पॉपुलेशन है वो फॉरेनर्स हैं। तो कुवैत अब इसको कम करना चाह रहा है, उसके लिए उसने मेजर्स लिए। चलिए हम लोग देखते हैं इश्यू क्या है एग्जैक्टली। तो कुवैत में जो लाखों इंडियंस हैं, अब उनको ये डर है कि उनके ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट आने वाला है एक्सपेक्ट कोटा बिल का, जिसका जो ड्राफ्ट है वहाँ के नेशनल असेंबली लीगल एंड लेजिस्लेटिव कमिटी ने अप्रूव कर दिया है। तो एक डर आ गया है इंडियन वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली वो ये डर क्यों आने वाला है। अगर ये लेजिस्लेशन अगर पास हो जाता है, वो पार्लियामेंट अगर पास कर देती है और एक लॉ बना देती है, तो अराउंड 8 लाख इंडियंस जो है वहां पर उनको कुवैत छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, कुवैत यहाँ पर लोकेटेड है पर्शियन गल्फ की टिप में। इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री ईरान से टच होती है और साउदर्न बाउंड्री जो है वो सऊदी अरेबिया से टच होती है। अब कुवैत एक्सपेट कोटा बिल है क्या? ये जो इशू है एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी का, एक्सपेट्रिएट यानी दोस्तों प्रवासी लोग जो कि कुवैत में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कुवैत की जो लोकल जनता है उनको जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं। ये पिछले 5 सालों से ये इशू चल रहा है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर शेख सबाह अल खालिद अल सबाह, इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा था ताकि ये कुछ मेजर्स लें जिससे कि कुवैत की जो जनता है उनके जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके और कुवैत को एक माइनॉरिटी देश में कन्वर्ट होने से रोका जा सके वो कुवैत की जनता को। क्योंकि जैसे हमने देखा वहाँ पर जो फॉरेनर्स की संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। और ये जो एक्सपेट पॉपुलेशन है, जो प्रवासी पॉपुलेशन है, ये अराउंड 70% से भी ज़्यादा हो गई है। उनकी टोटल पॉपुलेशन अराउंड जो 4.3 मिलियन है, अराउंड 43 लैक्स जो पॉपुलेशन है उसमें से 70% जो लोग हैं वो बाहर के लोग हैं। और गवर्नमेंट ने पिछले साल ही डिसाइड कर लिया था कि वो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेंगे इस डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को सुधारने के लिए, ताकि जो कुवैत की जो लोकल जनता है उसकी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा हो जाए। और ये जो प्रवासी जो जनता है कुवैत में, उसमें से इंडियंस सबसे ज़्यादा नंबर में है। अराउंड 14.5 लाख इंडियंस है वहाँ पर, जो कि जो कुवैत की टोटल पॉपुलेशन का 30% हिस्सा है। तो कुवैत की गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है एक्सपेट कोटा बिल द्वारा कि जो इंडियन एक्सपेट्रिएट्स का जो संख्या है कुवैत में, उसको अब 15% पे लाया जाएगा। यानी जो अब 30% थी उसको 30% से लाया जाएगा 15% में, बाकी 15% को वापस भेज दिया जाएगा। अब इंडियंस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे इफेक्ट पड़ता है, हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इंडियंस की जो पॉपुलेशन है कुवैत में वो है अराउंड 14.5 लाख, जो कि 30% है टोटल कुवैत की पॉपुलेशन में। और कुवैत गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब इसको 30% से 15% पे घटा दिया जाएगा। तो जैसे ही ये लॉ पास होता है तो कुवैत की जो गवर्नमेंट है अराउंड 8 लाख इंडियंस को कुवैत छोड़ने के लिए कहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो क्राइटेरिया है कि किस इंडियन को कहा जाएगा कि आप कुवैत में काम कर सकते हैं और किस इंडियन को कहा जाएगा कि अब आपको कुवैत छोड़ना पड़ेगा, ये क्राइटेरिया अभी तक डिसाइड नहीं किया है कुवैत की गवर्नमेंट ने। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं ये पड़ने वाला है कि कुवैत जो है वो इंडिया का टॉप सोर्स है रेमिटेंस का। रेमिटेंस दोस्तों, जो हमारे जो भाई बहन वहाँ काम करते हैं कुवैत में, वो पैसे कमाते हैं कुवैत में और भेजते हैं अपने घर पे इंडिया में। और ये काफ़ी बहुत बड़ा अमाउंट है। जैसे अगर 2018 में देखें तो जो इंडियंस थे उन्होंने 4.8 बिलियन डॉलर्स कुवैत से कमाकर अपने घर में इंडिया में भेजा था। तो इस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ये जो मांग है कि जो इंडियन एक्सपैट्स को वापस भेजा जाएगा, ये कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान ये काफ़ी तेज़ हो गई, क्योंकि कुवैत की इकोनॉमी पे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा था और वहाँ की जनता पे भी काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। और इस बिल के द्वारा ये भी मांगा जा रहा है कि जो इजिप्शियंस है वहाँ पर,
उनकी संख्या को भी कम किया जाएगा, क्योंकि इंडियंस के बाद इजिप्शियंस ही हैं सेकंड लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी, और इजिप्शियंस की संख्या को भी अब कुवैत की टोटल पॉपुलेशन की 10% ही कर दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ और मेजर्स लिए थे सेम डायरेक्शन में, जैसे कि जून महीने में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो प्रवासी लोग जो है, जो बाहर के लोग हैं, उनको अब जो ये गवर्नमेंट ओन्ड कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है केपीसी, इसमें और इसकी सब्सिडरीज में अब बाहर की जनता को नौकरी नहीं मिलेगी 2020 और 2021 तक कम से कम। और इसके एक महीने पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रपोजल भी अप्रूव किया था, जिसके अंतर्गत अब जो बाहर के लोग हैं उनको अब कुवैत की म्यूनिसिपल बॉडीज में जॉब्स नहीं मिलेंगी, और जो बाहर के लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं म्यूनिसिपल बॉडीज में, उनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा और कुवैत के जो लोकल्स हैं उनको जॉब दे दी जाएगी। इसके अलावा और एक डिसीजन ये लिया गया था कि जो नए इमिग्रेशन एप्लीकेशंस हैं, जो नए लोग बाहर के लोग जो कुवैत में जाना चाह रहे हैं, उनकी इमिग्रेशन पर भी फ्रीज कर दिया जाएगा, मतलब उस पर भी रोक लगी हुई है। इसके अलावा जो ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिन्यूअल पे भी अभी ना उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके अलावा सफ़ा अल हशैम, ये जो कुवैती लॉ मेकर हैं, ये लॉ मेकर ये इस टोटल मूवमेंट को लीड कर रही हैं पिछले कुछ सालों से, ताकि जो प्रवासी जनता की पॉपुलेशन है कुवैत में उसको कम किया जा सके और कुवैत की जनता को कुवैत में ही माइनॉरिटी बनने से रोका जा सके। अगर ये जो इमिग्रेशन रेट जो है, जो बाहर के लोग जिस रेट से अभी आ रहे हैं कुवैत में, अगर उसको रोका नहीं जाएगा तो कुवैत के लोग कुछ सालों में कुवैत में ही माइनॉरिटी बन जाएंगे। उसने ये जो मिनिस्टर हैं सफ़ा अल हशैम, इन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट से ये मांग की थी कि कम से कम 2 मिलियन एक्सपैट्रिएट्स यानी 20 लाख प्रवासियों को अगले कुछ सालों में कुवैत से निकालना ज़रूरी है, अगर वहाँ के डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को सुधारना है तो। इसके अलावा कुवैत के जो सिटीजन्स हैं वो अपने ही देश में माइनॉरिटी बन रहे हैं, और कुवैत को अब डिपेंडेंस जो है फॉरेन वर्कर्स से कम करना पड़ेगा। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि जो प्रवासी हैं उनको अब बाहर भेजा जाए वापस अपने देश में। इसके अलावा बिल जो है इसको ये अस्तित्व में तो आया है जब कुवैत नहीं चाहता है कि वो एक एक्सपैट मेजॉरिटी नेशन कहलाया जाए, जहाँ पे फॉरेनर्स जो है वो वहाँ के नेशनल्स से ज़्यादा नंबर में हो। इसके पीछे दो इम्पॉर्टेंट और फैक्टर्स हैं, कोविड-19 और जो तेल की प्राइजेस में जो गिरावट आई है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं इस बिल के पीछे। अब हम देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था। इंडियन एम्बेसी इस सारे डेवलपमेंट्स को, इस ड्राफ्ट बिल को सब पे बहुत ही ध्यान से देख रही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है इस इश्यू पे। और इंडिया ने पहले भी इंडियन कम्युनिटी का जो रोल है कुवैत में, उसको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया है जब भी इंडिया और कुवैत के बायलैटरल टाइज की बात होती थी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये भी कहा है कि इंडियंस जो हैं वो कुवैत की सोसाइटी के हर सेगमेंट में प्रेजेंट हैं, और जो इंडियंस हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड माना जाता है उनको, वहाँ पे काफ़ी हार्ड वर्किंग है, और वो कुवैत के लॉ को रिस्पेक्ट भी करते हैं, जितने भी इंडियंस हमारे वहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा इंडिया ने जो इंडियन एम्बेसी है कुवैत में, उसने 2009 में एक इंडियन वर्कर्स वेलफेयर सेंटर भी सेटअप किया था कुवैत में, जो कि लेबर कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, डोमेस्टिक वर्कर्स जो कि डिस्ट्रेस में हैं उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट अटेस्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, एक टोल फ्री 24/7 टेलीफोन हेल्पलाइन प्रोवाइड करता है, एक फ्री लीगल एडवाइस क्लिनिक प्रोवाइड करता है, और एक हेल्प डेस्क प्रोवाइड करता है ताकि जो इंडियन नेशनल्स जो प्रॉब्लम में हैं उनको गाइड किया जा सके। कुवैत पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो जो क्रिटिक्स हैं वहाँ के, वो लोग ये कह रहे हैं कि कुवैत की पॉपुलेशन बहुत ही छोटी है, और वो जो फॉरेन वर्कर्स जो कुवैत में काम कर रहे हैं, अगर उनको भेज दिया जाएगा तो कुवैत के जो नेशनल्स हैं वो उनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। काफ़ी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि जो बाहर के जो प्रवासी लोग हैं वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो
कुवैती लोग नहीं करना चाहते। इसके अलावा जो प्रवासी लोग कुछ ऐसे छोटे-छोटे काम भी करते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा करना या खाना वाना बनाना, तो ऐसे लोगों की जनसंख्या अगर देखी जाए तो उनकी पॉपुलेशन कुवैत की 50% पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो अगर वो लोग चले जाएंगे तो वो कुवैत के लिए ही एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके अलावा देखा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी अब शेड्यूल्ड हैं कुवैत में इसी साल में। तो अगर ये एंटी एक्सपैट मूवमेंट जो है, जो प्रवासियों को बाहर भेजने का जो मूवमेंट है, इससे कुछ वोटर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है, खास करके उन वोटर्स को जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जैसे कि 2019 में देखा गया था कि सिर्फ 19% कुवैती ही प्राइवेट सेक्टर में थे, बाकी सारे कुवैती गवर्नमेंट सेक्टर में थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने किसी और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियो के साथ में। थैंक यू।